ओम श्री साई नाथाय नमः। साईं की बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साईं बाबा सिर्फ ईश्वर आराधना को ही प्राथमिकता देते थे। जाति पाति में उनका जरा भी विश्वास नहीं था। आप जिस भी देवी देवता का पूजा करते हैं, बाबा उसी में आपकी आस्था बढ़ा देते हैं। बाबा ने कभी भी किसी के ऊपर अपनी पूजा करने के लिए दबाव नहीं डाला। बाबा तो हमेशा कहा करते थे, मैं तो ईश्वर का एक सेवक हूँ। आइए अब इसी भावना से ओतप्रोत अध्याय 38 में वर्णित नाना साहेब द्वारा देव मूर्ति की उपेक्षा का श्रवण करते हैं। कुछ व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुसार बाबा को ब्राह्मण तथा कुछ उन्हें यवन समझा करते थे, परंतु वास्तव में उनकी तो कोई जाति ही न थी। उनकी और ईश्वर की केवल एक ही जाति थी। कोई भी निश्चयपूर्वक यह नहीं जानता कि वे किस कुल में जन्मे और उनके माता पिता कौन थे। फिर उन्हें हिंदू या यवन कैसे घोषित किया जा सकता है? यदि वे यवन होते तो मस्जिद में सदैव धुनी और तुलसी वृंदावन ही क्यों लगाते और शंख घंटे तथा अन्य संगीत वाद्य क्यों बजाने देते? हिंदुओं की विविध प्रकार की पूजाओं को क्यों स्वीकार करते? यदि सचमुच यवन होते तो उनके कान क्यों छिदे होते तथा वे हिंदू मंदिरों का स्वयं जीर्णोद्धार क्यों करवाते? उन्होंने हिंदुओं की मूर्तियों तथा देवी देवताओं की जरा सी उपेक्षा भी कभी सहन नहीं की। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान, पड़ी रहन दो म्यान। एक बार नाना साहेब चांदोरकर अपने साढ़ू श्री बिनीवले के साथ शिरडी आए। जब वे शिरडी में पहुँचे, बाबा वार्तालाप करते हुए अनायास ही क्रोधित होकर कहने लगे कि तुम दीर्घकाल से मेरे सानिध्य में हो, फिर भी ऐसा आचरण क्यों करते हो? नाना साहेब प्रथमतः इन शब्दों का कुछ भी अर्थ न समझ सके, अतः उन्होंने अपना अपराध समझाने की प्रार्थना की। प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा कि तुम कब कोपरगांव आए और फिर वहाँ से कैसे शिरडी आ गए? तब नाना साहेब को अपनी भूल तुरंत ही ज्ञात हो गई। उनका यह नियम था कि शिरडी आने से पूर्व वे कोपरगांव में गोदावरी के तट पर स्थित श्री दत्त का पूजन किया करते थे, परंतु रिश्तेदार के दत्त उपासक होने पर भी इस बार विलंब होने के भय से उन्होंने उनको भी दत्त मंदिर जाने से हतोत्साहित किया और वे दोनों सीधे शिरडी चले आए थे। अपना दोष स्वीकार कर उन्होंने कहा कि गोदावरी में स्नान करते समय पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाने के कारण अधिक कष्ट हो गया था। बाबा ने कहा कि यह तो बहुत छोटा सा दंड था और उन्हें भविष्य में ऐसे आचरण के लिए सदैव सावधान रहने की चेतावनी दी। ऐसे थे हमारे साईं बाबा। जय साईनाथ, जय बाबा। आपसे प्रार्थना है कि कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय साईनाथ, जय बाबा।